नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे पुराने वीडियो को लास्ट वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और उसमें अपने व्यूज़ देने के लिए दिल से शुक्रिया। और इसके आगे की जो जानकारियां हैं वो पोस्ट करेंगे हम। और आपसे एक अनुरोध फिर से रहेगा कि आप मेरे चैनल लाइफ टूल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। लास्ट वीडियो की सफलता के बाद मैंने सोचा और उत्साहित हूँ इस बात से कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक नए व्यक्तित्व के बारे में, और वो व्यक्तित्व मेरा सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व है और मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं बात करूंगा आज भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को शहीदों में सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत की बात करें, उनको शहीद आजम नाम दिया गया है। शहीद आजम मतलब होता है शहीदों में भी सबसे श्रेष्ठ। तो भगत सिंह की जो फिलॉसफी थी और जो उनका बैकग्राउंड था, वो उनके बैकग्राउंड ने उन्हें ऐसा बनाया कि जो उनके मन में जो भी विचार थे वो उनके बैकग्राउंड का भी एक आप नतीजा बोल सकते हैं। और भगत सिंह के जो पिताजी हैं, बेसिकली बात की जाए तो भगत सिंह के पिताजी हैं वो फार्मर थे और उनकी माताजी होम मेकर थी। और भगत सिंह के चाचा जी, उनका नाम था अजीत सिंह, वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह की जन्म की बात की जाए 28 सितंबर और 1907 को उनका जन्म हुआ था, 1907 में। अजीत सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे ही, उनके चाचा जी। और काफ़ी किस्से मशहूर हैं भगत सिंह के, और उनके बारे में बात की जाए तो एक बार बचपन में बताते हैं कि जब भगत सिंह अपने पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी से उन्होंने एक बार पूछा, खेत जाते थे, खेतों में फसलों के लिए, तो पूछा कि पिताजी हम यहाँ क्यों आते हैं? तो उनके पिताजी ने जवाब दिया कि यहाँ पर खेतों में बीज डाले जाते हैं, उसके बाद बीजों से पेड़ उगते हैं, फसल होती है और दानों से नए दाने बनते हैं। तो भगत सिंह का उस समय जो एक नया सवाल था वो था, तो हम अपने खेतों में फसलों में बंदूकें क्यों नहीं उगाते? तो उस समय उनके पिताजी समझ गए कि उनका जो बालक है वो देश की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार छटपटा रहा है। उसके बाद एक दिन आया 1919 को, 1919। भगत सिंह की उम्र कितनी हुई? केवल 12 साल। उस समय जलियांवाला हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल को। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट ही जलियांवाला नाम का एक बाग था। तो वहाँ पे जनरल डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर इन सब चीज़ों का बिना सोचे गोलियां ऐसे ही बरसाने का आदेश दे दिया था। तो आदेश को पालन करने के लिए उनके जो सैनिक थे उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चालू कर दी। और बताया गया जाता है, हाँ, उस बाग में केवल एक छोटा सा ही गेट था और वो आज भी है। केवल छोटा सा गेट था, बगीचे के बीच में कुआं था, और जहाँ से गोलियां चालू हुई तो बगीचे के बीच में बड़ा सा कुआं था। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए धड़ाधड़ उस कुएं में कूदते जा रहे थे और एक के बाद एक डेड बॉडीज, हाँ, दम घुटने से लोगों की मौत हुई, कईयों की गोलियों से हुई। एक अनऑफिशियली आंकड़े की बात की जाए तो 1000 करीब लोग वहां पे डेड हुए थे, 1000 अनऑफिशियली। तो भगत सिंह उस समय अपने गांव में थे और गांव में
गांव से ऐसा बताते हैं कि वो 20 किलोमीटर पैदल गए। उनके मन में क्रोध कितनी ज्वाला थी कि वो गए जलियांवाला बाग में। उन्होंने एक मुट्ठी उन्होंने वहां की ली, खून से सनी हुई मिट्टी की, और अपने साथ घर ले आए। तो देशभक्ति उनके रगों में बसी हुई थी। ये कुछ बातें भगत सिंह के बारे में हैं, और मिलते हैं आगे।